So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is In Chambal, ex-dacoits wives turn water warriors to battle drought. Drought का मतलब होता है सूखा. जहीं अगर कहीं किसी लैंड पे अगर बारिश नहीं होती है तो देखा है वहाँ की जो मिट्टी है सूख जाती है, यानी कि वहाँ पे सोखा पड़ जाता है. और बैटल का मतलब होता है लड़ना, और वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा, जो कहते हैं कि तुम वीर हो, योद्धा हो, वॉरियर्स हो. और एक्स डेकॉइट्स, डेकॉइट्स का मतलब होता है जो डाकू होते हैं. तो ये जो वर्ड है इसी के वर्ड में जो है इसका मीनिंग छुपा हुआ है. देखो डेकॉइट्स यानी डाकू, डाकू से रिलेट करके इसको कर लेना, और इसका मीनिंग भी डाकू है. और एक्स यानी कि पहले जो डाकू था उसकी पत्नी क्या है, वो वाटर वॉरियर्स बन गई है लड़ने के लिए, ड्रॉट से, सूखे से लड़ने के लिए. इसके बारे में न्यूज़ है. चलो अभी इसे अच्छे से समझते हैं, और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसका सिनोनिम देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, और लास्ट में एक्स्ट्रा वर्ड जो करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. लेट्स सी नेक्स्ट. देयर इज करौली राजस्थान. Until about 15 years old, Sampati Devi and many women like her in Rajasthan Karoli district lived in constant fear, dreading the day their husbands might not return home. तो करौली राजस्थान में है. Until तब तक मीन्स 15 साल, लगभग 15 साल पहले संपति देवी और उनके साथ ही कई सारी महिलाएं राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में जो रहती हैं वो कांस्टेंट फियर में थी. उनको ये डर था, ड्रेडिंग मीन्स डर या फियर, ये डर था कि कहीं एक दिन उनके जो हस्बैंड हैं वो वापस ना आ जाए. माइट हम कब लगाते हैं, जब हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करें कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. तो कि उनको ये डर था कि कहीं एक दिन उनके हस्बैंड जो है घर पर ना आ जाएं. रिपीटेड ड्रॉट्स, और रिपीटेड का मतलब होता है जो रिपीट होती रहती हैं चीज़ें, और ड्रॉट्स का मतलब सूखा, जो आपको बताया है अगर बारिश वगैरह नहीं होती है तो वहाँ का लैंड क्या होता है, बहुत सूख जाता है, पानी की कमी होने लगती है. ड्रिवन इन पार्ट बाय डिक्लाइनिंग रेनफॉल लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज. और ड्रिवन इन पार्ट डिक्लाइनिंग रेनफॉल. डिक्लाइनिंग रेनफॉल, डिक्लाइनिंग का मतलब होता है कम होना, तो रेनफॉल बारिश जो क्या होगी, कम होने लगी उस पार्ट में, उस हिस्से में, जिसके कारण क्या वहाँ पे ड्रॉट आया. और ये जो ड्रॉट है किसके कारण आया, क्लाइमेट चेंज की वजह से. हैड टर्न्ड देयर लैंड्स बैरन. और इसने टर्न कर दिया, बदल दिया उनके ज़मीनों को बैरन में. बैरन का मतलब बंजर, जहाँ पे आप कोई फसल नहीं उगा पाते तो वो कैसी धरती हो जाती है, बैरन लैंड हो जाता है, बंजर ज़मीन हो जाती है. वाटर सोर्सेज ड्राइड अप. और जो वाटर के जो स्रोत हैं यानी कि नदियाँ, नाले, कुएँ जो हैं वो क्या हो गए, सूख गए, ड्राई अप हो गए. क्रिपलिंग एग्रीकल्चर. क्रिपलिंग का मतलब होता है जैसे कोई अंग वगैरह आपके खराब हो जाते हैं तो आपका शरीर क्या हो जाता है, अपंग हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, या गंभीर, क्रिपल का भी मतलब होता है, या फिर कह सकते हैं डेबिलिटेट करना. इसका वर्ड हो जाएगा BILITAT, डेबिलिटेट यानी कि कमज़ोर करना, वीकन करना, क्रिपलिंग का. तो जो वाटर सोर्सेज हैं वो क्या हो गए, ड्राई अप हो गए, और जो एग्रीकल्चर है वो भी क्या हो गई, डिस्ट्रॉय होने लगी या फिर कमज़ोर होने लगी. एंड एनिमल हस्बेंड्री द लाइवलीहुड ऑफ द लाइफ ब्लड ऑफ देयर लाइवलीहुड. और जो उनके एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो पशु पालन है, जो उनके जीवन का आधार था, वो भी क्या हो गया, क्रिपलिंग होने लगा. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट, विद नो अदर वे टू सर्वाइव. तो कोई भी आगे रास्ता ना मिलने पर मैनी मैन वर फोर्स्ड इनटू डेकॉइट. डेकॉइट वही डकैती करना. तो कई पीपल ने या कई आदमियों ने मजबूर होकर डेकॉइट का रास्ता अपनाया. हाइडिंग इन जंगल्स एंड रिस्की देयर लाइव्स एवरी डे टू इवेड पुलिस. उन्होंने अपने आप को कहाँ पे छुपाया, जंगलों में छुपा लिया, और अपनी जान को खतरे में डाला हर दिन इवेड करने के लिए, बचने के लिए पुलिस से. Karoli's average annual rainfall dropped from 722.1 millimeter to 563.94 millimeter in 2001 and 2011 according to government data. तो जो
करौली का एवरेज एनुअल रेनफॉल ड्रॉप्ड है, यानी कि रेनफॉल जो सालाना बारिश की जो औसत है वो क्या हो गई, कम हो गई। कहाँ से कहाँ तक हो गई, 722.1 मिलीमीटर जो 91 2000 में था, वो अब 2001 और 11 में कितना हो गया, 563.94 मिलीमीटर, ये गवर्नमेंट डाटा के मुताबिक। बट इन दी 2010s, पर 2010 में समथिंग रिमार्केबल हैपन, कुछ ऐसा हुआ जो क्या था, रिमार्केबल था। रिमार्केबल का मतलब होता है अद्भुत, हटके कुछ चीज हो, अद्भुत हो। द वुमेन वेरी ऑफ फियर, जो वुमेन है वेरी ऑफ फियर, अपने फियर से, उनको हमेशा डर रहता था ना कि कहीं उनके हस्बैंड ना घर पे आ जाए, इसका डर जो उनको सता रहा था बार बार, उससे वो क्या हो गई थी, वेरी हो गई थी, थक चुकी थी। एंड डेस्पेयर, और उससे निराश हो चुकी थी। रिजॉल्व्ड टू रिक्लेम देयर लाइव्स, तो उन्होंने रिजॉल्व किया, मीन्स ये वचन लिया, इसको सॉल्व करने का दावा किया। दे convinced their husbands to come out of the jungles and give up arms, और उन्होंने क्या किया, कन्विंस किया। कन्विंस का मतलब होता है राजी करना किसी को। अगर मान लो कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है लेकिन आप उसे किसी भी तरह इन्फ्लुएंस करते हैं तो आप उसको कन्विंस करते हैं। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया और उनको जंगल से घर पर लेकर आए और उनको ये कहा कि आप जो आर्म्स हैं, आर्म्स मीन्स जो हथियार हैं, उनको अब त्याग कर दीजिए, बंडन कर दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। टुगेदर दे बिगेन रिवाइविंग ओल्ड, तो टुगेदर साथ मिलकर उन्होंने शुरू की रिवाइविंग ओल्ड, रिवाइविंग पूर्ण फिर से जीवित करना, रिवाइविंग मीन्स पूर्ण जीवित करना। ड्राइड अप पोन्ड्स एंड कंस्ट्रक्टिंग न्यू पोखर्स वाटर बॉडीज विद द हेल्प ऑफ तरुण भारत संघ TBS, तो उन्होंने साथ मिलकर, हस्बैंड और वाइफ सब ने मिलकर ये कोशिश की कि जो पुराने ड्राई हो चुके हैं पॉन्ड्स या फिर जो पानी को संभाल के रखते हैं स्रोत, रिसोर्सेज, उनको वो फिर से क्या करें, बहाल करें। और किसकी हेल्प से उन्होंने किया, तरुण भारत संघ TBS, an Alwar based NGO dedicated to water conservation since 1975। तो अलवर बेस्ड NGO है एक जो पूरी तरह से समर्पित है वाटर को सुरक्षित रखने में 1975 से। I would have been dead by now, यानी अब तक मैं क्या हो चुका होता, मर चुका होता। She convinced me to come back and start farming again, उसने मुझे कन्विंस किया और मुझे घर वापस लेकर आई और स्टार्ट करने पर मजबूर किया फार्मिंग को, खेती को दोबारा से। रिकॉल्ड जगदीश संपत्तिज हस्बैंड नाउ 58, तो उन्होंने ये बातें जो है रिकॉल करके कही, मैंने बताया कि ऐसा हुआ। और जगदीश संपत्ति के जो हस्बैंड हैं उन्होंने, और जो अब कितने साल के हैं, 58 ईयर्स के हैं। हु सरेंडर्ड हीज वेपन एंड चूज पीस, जिन्होंने अपने वेपन को सरेंडर कर दिया, हथियार जो है छोड़ दिए और शांति का जो है रास्ता अपनाया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज pooling every penny earned over the years by selling milk, they built a poker at the base of a hill near their house। तो उन्होंने क्या किया, पुलिंग का मतलब होता है मर्ज करना। जैसे कि आप अर्न करते हो, किस लिए, उसको एकत्र करने के लिए और फिर एकत्र करके उसको कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए या फिर अपने फ्यूचर के लिए। तो पुलिंग मीन्स मर्जिंग करना, कंबाइनिंग करना या यूनिटिंग करना मीन्स एकत्र करना। तो उन्होंने अपनी मनी जो अर्न की थी कैसे, सेल करके मिल्क को, उसको उन्होंने इकट्ठा किया। पैनी का मतलब तो वही पैसे, उसको इकट्ठा किया और बनाया एक पोखर जो कहाँ पे है, बेस ऑफ अ हिल नियर देयर विलेज आलमपुर। इन 2015-16 में बनाया, आलमपुर उनका जहाँ गांव है वहाँ पे। When the rains come, the poker was filled and for the first time in years their family had enough water to sustain them for a longer period। तो when जब रेन बारिश होती तो जो पोखर है वो पानी से भर जाता और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ सालों में कि उनकी फैमिली के पास बहुत ज़्यादा पानी था जीवित रहने के लिए या सस्टेन करने के लिए बहुत लंबे समय के लिए। नाउ वी ग्रो
मस्टर्ड, व्हीट, पर्ल मिल्ट एंड वेजिटेबल्स। अब हम क्या ग्रो करते हैं, क्या उगाते हैं, सरसों, कनक, और पर्ल मिल्टेड का मतलब होता है बाजरा, और वेजिटेबल्स से संपत्ति सिटिंग प्राउडली ऑन दी पोखर्स एम्बैंकमेंट। तो जो वहाँ का किनारा था पोखर का, उसके साइड पर बैठी संपत्ति की पत्नी, जो बहुत ही प्राउडली तरीके से वहाँ पे बैठी थी, उन्होंने ये कहा, शी इवन रेंट्स इट आउट फॉर वाटर चेस्टनट कल्टीवेशन। और उन्होंने ये भी कहा कि वो रेंट भी करती हैं इसके लिए, मीन्स किराया भी लेती हैं कि अगर कोई चेस्टनट मीन्स सिंघाड़ा होता है ना, उसकी खेती करने, कल्टीवेशन खेती, उसकी खेती करने के लिए जो पानी चाहिए होता है, उसके लिए वो क्या करती हैं, रेंट भी लेती हैं और अर्न करती हैं अबाउट रीज 1 लाख ईच सीजन, यानी हर सीजन में वो 1 लाख रुपए कमाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। Next is over the years TBS and the local community have together built 60 such pokhars in the forest surrounding the village and around 500 across district, each capturing a runoff from the slopes प्रिवेंटिंग ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। द ईयर्स, तो उन्होंने सालों मिलकर जो है कम्युनिटी और लोग TBS इन्होंने मिलकर काम किया और 16 पोखर्स फॉरेस्ट के सराउंडिंग जो विलेज हैं वहाँ पे, और 500 अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 500 डिस्ट्रिक्ट में पोखर जो हैं उन्होंने बिल्ड किए। ईच कैप्चरिंग रन ऑफ, वो जो सभी पोखर हैं वो क्या कैप्चर करते हैं, रन ऑफ फ्रॉम दी स्लोप, जो चट्टानों से पानी जो बहकर आता है, रन ऑफ होके आता है, उसको वो इकट्ठा करते हैं और प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, जैसे कि मेरी जो सक्सेस को कौन चीज़ प्रिवेंट कर रही है, कौन चीज़ रोक रही है, वो है मनी, क्योंकि मेरे पास मनी नहीं है, अगर होता तो फिर मैं इससे आगे जो है बढ़ पाता। तो प्रिवेंटिंग करता है ड्रॉट्स और फ्लड को, ड्रॉट सूखा, और ज़्यादा बारिश अगर हो जाती है तो वहाँ पे कैसे पानी पानी हो जाता है, फ्लड आ जाता है वैसे। तो करौली वंस एमंग राजस्थान वोस्ट हिट डेकोइड्स एरिया। तो करौली जो वंस एक समय राजस्थान के वोस्ट हिट डेकोइड्स एरिया में से एक था, यानी कि जहाँ पे डकॉइट का खतरा हमेशा बना रहा था उनमें से एक था। विटनेस्ड आ ट्रांसफॉर्मेशन, उन्होंने विटनेस किया मीन्स देखा वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव को देखा। द डिस्ट्रिक्ट इज पार्ट ऑफ चंबल रीजन, ये डिस्ट्रिक्ट क्या है, पार्ट है चंबल रीजन का, चंबल क्षेत्र का। विच एक्सटेंड्स अक्रॉस राजस्थान, जो कहाँ तक फैला हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहाँ तक। इट हैज़ हिस्टोरिकली बीन नोटोरियस फॉर डेकोइट ड्यू टू इट्स रग्ड टीरेन। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा था, नोटोरियस था, मीन्स ये कुख्यात था, बदनाम था। एक तो होता है फेमस होना, फेमस मीन्स जब आप अच्छे कर्मों से जाने जाते हैं, फेमस होते हैं। अगर आप कुछ बुरे कर्म करते हैं या बुरी चीज़ें करते हैं, तब आप अगर फेमस होते हैं तो उसको हम कहेंगे नोटोरियस। तो ये बदनाम था डकैती के भय से, ड्यू टू रग्ड। रग्ड का मतलब होता है जहाँ पर क्या होता है, उबड़ खाबड़ इलाके होते, तो ऐसा इलाका जो रग्ड हो, उबड़ खाबड़ हो, वहाँ ये डकैत से कुख्यात था। रेविनेस एंड फॉरेस्ट दैट प्रोवाइडेड हाइड आउट्स फॉर डेकोइट्स। तो यहाँ पे एक वर्ड था रेविनेस, रेविनेस का मतलब होता है नाला, जो नदी नाले होते हैं वो, और फॉरेस्ट जो हैं ये प्रोवाइड करते थे हाइड आउट्स। हाइड आउट्स का मतलब होता है छुपने की जगह प्रोवाइड करते थे डाकुओं को। विद कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन एफर्ट्स, विद जो कम्युनिटी जो नेतृत्व करती है कंजर्वेशन एफर्ट्स को, स्टेबिलिटी इज रिटर्निंग, उन्होंने क्या किया, स्टेबिलिटी उनकी वजह से क्या हुई, रिटर्न, वापस आई। सेड करौली SP ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय, उन्होंने कहा। He said rainfall in the region is erratic and leads to periods of both water scarcity and intense short-term downpours. उन्होंने कहा कि जो रेन फॉल है, बारिश जो है वहाँ के क्षेत्र में, वो क्या है, इरेटिक है। इरेटिक का मतलब होता है जो चेंज होता रहता है, जैसे कि आप कहते हैं ना मेरा मूड या टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, वो तो आपका माइंड कैसा है, इरेटिक है। तो वो पता ही नहीं चलता कि कब मतलब बारिश होगी कब नहीं, तो इस तरह की बारिश वहाँ पे होती है, और जिसकी वजह से पीरियड्स लीड्स ऑफ पीरियड्स
जो बोथ वाटर स्कार्सिटी है यानी कि पानी की जो कमी है और इंटेंस शॉर्ट टर्म डाउनपोर्स यानी कि थोड़ी समय में ज़्यादा पानी और वहाँ पे सूखा जो है काफ़ी लंबे समय तक वहाँ ऐसा होता रहा है। Next, Karoli faced droughts during dry times and flash floods when it rained heavily, like last year when the monsoon brought over 1900 millimeter of rain. तो करौली ने फेस करती है ड्राउट्स और ड्यूरिंग ड्राई टाइम्स यानी कि जब ड्राई टाइम होता है तो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, लेकिन जब मानसून आता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिससे फ्लड आता है। जैसे कि पिछली साल हुआ था मानसून में जो है 1900 मिलीमीटर रेन हुआ था। समिट डुकिया एन एसोसिएट प्रोफेसर एट गुरु गोबिंद सिंह इंदिरा प्रसाद यूनिवर्सिटी एंड अ नेटिव ऑफ राजस्थान सेड दी रॉकी टेरेन makes water run off quickly and stops it from soaking into the ground। तो जो समित दुखिया हैं नेटिव हैं राजस्थान के, उन्होंने कहा कि रोकी टेरेन होने की वजह से, रोकी का मतलब होता है चट्टान भरा क्षेत्र, तो उनकी वजह से क्या होता है जो पानी अगर होता है वहाँ पे बारिश होती है तो वो क्विकली क्या होता है रन ऑफ होने लगता है, वहाँ से बहने लग जाता है। और यही चीज़ क्या करती है उसको स्टॉप करती है सोखने में, क्योंकि अगर जब बारिश धीरे धीरे अगर मान लो पानी कहीं पर टपकेगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा ऑब्जॉर्ब होता रहेगा, लेकिन अगर एकदम अगर पानी का बहाव होगा तो धरती भी नहीं सोख पाएगी। ठीक है, with all this going on smart water मैनेजमेंट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो इसी के साथ जो स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट है इसका सच में इम्पॉर्टेंट है। द वेव ऑफ कंजर्वेशन इन करौली हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड सेरनी वंस अ सीजनल रिवर इनटू अ पेरिनियल वन। तो द वेव ऑफ कंजर्वेशन, कैसा वेव, कंजर्वेशन कार्य यानी कि सुरक्षित रखने का, करौली में ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया सेरनी को वंस, जो पहले एक रिवर हुआ करता था सीजनल यानी कि सीजन में ही उसमें पानी दिखता था, लेकिन अब इसको कैसा बना दिया है पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है जो सदाबहार हो यानी कि 12 मासी या चिरस्थायी, एवरलास्टिंग यानी कि वहाँ पे अब पानी जो है आपको एवरलास्टिंग देखने को मिलेगा। जस्ट अ डेकेड एगो, एक दशक पहले, द रिवर वुड रन ड्राई आफ्टर दिवाली। तो जो रिवर हैं वुड ड्राई हो जाते थे दिवाली के समय, दिवाली के बाद। लिविंग पीपल डेस्परेट फॉर वाटर, और पीपल क्या हो जाते थे डेस्परेट हो जाते थे वाटर के लिए। नाउ इट होल्ड्स वाटर इवन एट द पीक ऑफ समर, लेकिन अब जो वाटर है वो पीक समर पे यानी कि जब बहुत ज़्यादा भी गर्मी होती है तब भी वाटर क्या होता है वहाँ पे होल्ड रहता है, बचा हुआ रहता है। नेक्स्ट इज thanks to around 150 water harvesting structures constructed along its entire length and breadth, the groundwater level has risen to just 5 to 10 feet below the surface, said TBS रणवीर सिंह। तो जो TBS रणवीर सिंह हैं उन्होंने कहा कि इसी पूरी लंबाई और चौड़ाई में बनाए गए लगभग 150 जल संचय संरचनाओं की बदौलत भूजल जो सतह से सिर्फ कितना है 5 से 10 फीट नीचे तक बढ़ गया है। 40 years ago he said the river flowed all year round but overuse and climate change had left it dry। 40 साल पहले क्या होता था, रिवर क्या आता है सालों साल ये चलते रहते थे, इसमें पानी देखने को मिलता था, लेकिन ज़्यादा यूज़ और क्लाइमेट चेंज की वजह से इसमें क्या हो गया ड्राइनेस आ गया यानी कि ये ड्राई पड़ गया। विद नो ऑप्शंस लेफ्ट, कोई ऑप्शन ना रहने पर, सम मैन माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर्स टर्न टू माइनिंग और डेकॉइट्स। तो कुछ पीपल क्या हो गए, कहाँ पे चले गए, सिटीज शहरों में माइग्रेट हो गए, और उनमें से कुछ क्या करने लगे माइनिंग खनन का यानी कि खुदाई का डिग का काम करने लगे, और जो डेकोइट्स उनमें से कुछ बन गए। इलीगल माइनिंग एक्सपोज देम टू लेथल सिलिका डस्ट कॉजिंग सिलिकोसिस अ पेनफुल एंड इनकरेबल लंग डिसीज। तो जो जिन्होंने ये रास्ता अपनाया था माइनिंग का, उन इलीगल माइनिंग की वजह से उनमें से उनको क्या प्रॉब्लम होने लगी, सिलिका डस्ट की वजह से सिलिकोसिस नाम का डिसीज़ होने लगा, बीमारी होने लगी जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और इसका कोई भी इलाज नहीं था।
लंग डिसीज़ है ये एक प्रकार का। और मैनी डिड नॉट लीव पास्ट 40, और पहले जो पीपल हैं इसकी वजह से जो है जीवित नहीं रह 40 से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते थे। सेड राजेंद्र सिंह अ मैजेसे अवार्ड एंड स्टॉकहोम वाटर प्राइज विनिंग वाटर कंजर्वेशन इट्स हु लीड्स TBS, जो TBS को लीड करते हैं, उन्होंने कहा। 2013 स्टडी बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ फाउंड दैट 74% ऑफ सर्वेड सैंडस्टोन वर्कर्स इन करौली सफर्ड फ्रॉम सिलिकोसिस। तो 2013 की जो डाटा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ का, उसमें पाया गया कि 74% जो पीपल हैं इसी प्रकार की सिलिकोसिस बीमारी से ही पीड़ित थे। नाउ ऑन अ स्कॉचिंग में आफ्टरनून, तो अब स्कॉचिंग मई में भी यानी तपतपाती मई में दोपहर तक वाटर सिमर्स इन करौलीज पॉन्ड। सिमर्स का मतलब होता है फॉर्मेंट। फॉर्मेंट जैसे कि आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो फॉर्मेंट होते हो ना, फॉर्मेंट खुश करने वाला, या फिर एबुल्यूशन या बबल, तो उसमें पानी जो है आपको दिखेगा, वहाँ पे बबल्स जो है उसमें उठते हुए दिखेंगे। पोखर्स में भी सेरनी रिवर्स फ्लोज जेंटली, जो सेरनी में पानी है वो क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे बहता है। विद चिल्ड्रन स्प्लैशिंग एंड कैटल ग्रेजिंग अलोंग इट्स बैंक्स। तो चिल्ड्रन क्या होते हैं, स्प्लैशिंग करते हैं, मीन्स वहाँ पे खेलते हैं, और जो कैटल हैं, जानवर जो हैं मवेशी, वहाँ पे गेज करते हैं यानी घास वगैरह चरते हैं वहाँ पे साइड में। नेक्स्ट, अ डेकेड एगो, तो एक दशक पहले, नो वन वुड हैव इमेजिन दिस, तो किसी ने भी ऐसा इमेजिन नहीं किया था, कल्पना नहीं की थी, बट अवर वुमेन मेड दिस पॉसिबल, सेड रणवीर। तो उन्होंने कहा कि पर ऐसा हमारी महिलाओं ने क्या किया, पॉसिबल बना दिया। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी गाइस। आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी, आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा, न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे, आपको रीडिंग करने को मिला होगा। तो चलो अब थोड़े से हम एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो हियर आवर फर्स्ट वर्ड इज ईगोइस्टिक। ईगोइस्टिक का मतलब होता है जिसमें ईगो हो, घमंडी हो। तो इसके लिए एक और वर्ड हो जाएगा ईगोमैनिकल। और जो बड़ी बड़ी बातें करता है ना, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करे, उसके लिए वर्ड हो जाएगा स्मग। वो कैसी बातें करता है, स्मग जैसी, बोम्बास्टिक करता है। या फिर जो बड़े बड़े शब्द यूज़ करे, जैसे कि आप बातें करते हो, एक तो नॉर्मल आप सिंपल वर्ड्स यूज़ कर, लेकिन वो आपको दिखाने के लिए, मीन्स उसको बहुत कुछ आता है, ठीक है, तो वो कैसे वर्ड यूज़ करता है, बहुत बड़े बड़े, तो उसके लिए वर्ड हो जाएगा वर्बोस। जो बहुत ज़्यादा बोले, बड़े बड़े शब्द यूज़ करे, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, वोकैबलरी उसकी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो बड़े बड़े वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसलिए आप भी क्या करो, अपनी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग करो, तो आप भी जो है एडवांस लेवल पे वर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिगर, RIGOR, रिगर का मतलब होता है स्ट्रेंथ, जोश। तो अगर आप में क्या है, स्ट्रेंथ है, जोश है, तो आप कोई भी काम क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे, रिगर तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है पैथोजेंस का मतलब होता है जो क्या करे, रोग को उत्पन्न करे। तो हमारे बॉडीज़ में कई सारे पैथोजेंस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडीज़ में जो डिसीज़ को उत्पन्न करते हैं, इसलिए उनको जो है कम करने के लिए या फिर उनसे लड़ने के लिए हम फूड को लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा चर्लिश का मतलब होता है रूड, जो बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करे, हार्श बिहेवियर करे, तो वो क्या होता है, चर्लिश। तो उसको आपने इतना ज़्यादा प्यार दे दिया ना, लाड दे दिया है कि वो चाइल्डिश आपने उसके साथ बिहेवियर रखा, यानी कि वो बच्चा समझ के आपने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो अब क्या हो गया, चर्लिश हो गया, रूड हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेजोनेटिंग का मतलब होता है रिलेट। जैसे कि आप अपनी कहानी जो है अगर पढ़ते हैं, कहीं पे किसी की स्टोरी पढ़ते हैं, तो आप उसको आसानी से अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट कर पाते हैं कि हाँ ये सब चीज़ें जो है मैंने भी फील की हैं, तो रेसोनेट करते हैं, आप उसे रिलेट करते हैं। तो ये वर्ड जो हमने एक्स्ट्रा किए गाइज, इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।